देखिए बेटा, हम देखने जा रहे हैं आज इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? बेटा, वेक्टर्स के लिए हमें तीन चीजें देखनी होती हैं। एक तो किस क्वांटिटी का वेक्टर है, क्वांटिटी कौन सी है, और क्वांटिटी का हमें पता चलता है यूनिट ऑफ द वेक्टर्स। दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, और तीसरा डायरेक्शन कौन सी है। ये तीन चीजें किसी वेक्टर के लिए हम कंसीडर करते हैं। यूनिट की बात करें तो फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन तो दैट मीन फोर्स है, ये 5 मीटर तो दैट मीन डिस्प्लेसमेंट है, 5 केजी तो दैट मीन ये मास है। यानी क्वांटिटी का कौन सी है, ये है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें देखा जाए तो 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। और डायरेक्शन वेक्टर की कोई ना कोई होती है। इक्वल वेक्टर वो दो वेक्टर्स इक्वल होंगे। इक्वल होने के लिए दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हमने देखना, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हमने देखना है। तो वो दो वेक्टर्स इक्वल होंगे जिन वेक्टर तो सेम क्वांटिटी हो, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू वाले और सेम डायरेक्शन वाले। मतलब ये कि अगर एक वेक्टर ये हमारे पास है, लेट्स से फोर्स का डायरेक्शन ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा वेक्टर बी फोर्स का होगा सेम मैग्नीट्यूड वाला, सेम डायरेक्शन वाला, तो वो इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। शो कर रहे हैं कि डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है दोनों। न्यूटन आई शो कर रहा है, ये आई यूनिट वेक्टर। न्यूटन शो कर रहा है दोनों फोर्स वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड दोनों की क्या है, इक्वल है, सेम है। तो बेटा दोनों वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। बेटा इसके पैरेलल में लगा दूं सेम डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम है, लेकिन यहां पे क्या यूनिट क्या है, डिफरेंट है। क्वांटिटी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ फोर्स थी, यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन। पता चला कि दो डिफरेंट क्वांटिटी इक्वल नहीं होती, यानी फोर्स एक्सेलरेशन के कभी भी इक्वल नहीं होगा। फोर्स के इक्वल फोर्स होगी, एक्सेलरेशन के इक्वल एक्सेलरेशन होगा, वगैरह। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू भी। Two vectors of same physical quantity will be equal. Two vectors of same physical quantities will be equal if they have same magnitude and direction. तो तीन चीजें सेम चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन उसकी, तीनों सेम होंगी तब दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे, अदरवाइज दो वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे। मसलन मैं कहता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए और बी तब इक्वल होंगे जब ए की भी मैं डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन बी की है, ए की भी लेंथ उतनी होगी, ए की भी मैग्नीट्यूड उतनी होगी जितनी बी की है, ए की भी यूनिट वही होगी जो बी की है, अगर वो क्वांटिटी है। क्वांटिटी नहीं है तो फिर भी डायरेक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी से हट के कोई वेक्टर्स हम ड्रा करते हैं, ठीक हो गया बच्चों। आई यूनिट वेक्टर के साथ फॉर एग्जांपल आई यूनिट वेक्टर के साथ जे यूनिट वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं होता।
हालांकि जे यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी मैग्नीट्यूड ऑफ जे, चूंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती कितनी है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, ये जे यूनिट वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ जे है, मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू 1। तो पता चला आई की मैग्नीट्यूड भी 1 है और जे की मैग्नीट्यूड भी 1 है। मैग्नीट्यूड तो दोनों की मान निकालते हैं यार यूनिट वेक्टर, बट आई की डायरेक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस है, जे की डायरेक्शन लॉन्ग वाई एक्सिस है, लिहाजा ये इक्वल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये जो आई और जे यूनिट वेक्टर है ये कोई क्वांटिटी नहीं है, मसलन क्वांटिटी यहाँ फोर्स है डायरेक्शन शो करने के लिए आई लगा, तो आई कोई क्वांटिटी नहीं है, आई एक ऐसा वेक्टर है जिसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं वेक्टर्स को। पता चला कि बास केसेस में क्वांटिटी नहीं भी होती वेक्टर्स के लिए जरूरी, लेकिन डायरेक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यू तो जरूरी है। तो लिहाजा दो वेक्टर्स इक्वल होंगे, डायरेक्शन क्या हो सेम हो, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सेम हो, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी है तो फिर सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब फोर्स के साथ फोर्स, एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन। अब यहाँ देखिए आई और जे की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, सेम है, कितनी है 1, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर, बट आई की डायरेक्शन लॉन्ग एक्स एक्सिस है, जे की डायरेक्शन लॉन्ग वाई एक्सिस है, दे आर नॉट इक्वल। सो रिजल्ट क्या मिला, इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां तक वेक्टर्स क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन ना हो ना बेटा फिर भी एक कोई बच्चा मैसेज कर दिया करे मुझे कि नो सर या इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं है कोई, ताकि मैं आगे पढ़ सकूं। नल वेक्टर आर जीरो वेक्टर। अच्छा बच्चों, फर्ज किया हम दो इक्वल वेक्टर को ऐड करें, हम दो इक्वल वेक्टर्स को ऐड करें, लेट्स से ये सब्ट्रैक्ट करें, सारी ऐड ना करें सब्ट्रैक्ट करें। लेट्स से ये मेरे पास ए वेक्टर है, ए के साथ लेट्स से ये मेरे पास बी वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब कुछ सेम है, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। बेटा इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं, ए माइनस बी करूं, यानी ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। बेटा जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया दोनों इक्वल थे तो आंसर क्या आएगा, दोनों इक्वल वेक्टर्स थे तो रिजल्ट क्या आएगा। पहली बात है क्या रिजल्ट वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा, तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट वेक्टर ही आएगा, दो नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट कोई नंबर ही आता है, दो वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट कोई वेक्टर ही आता है, लिहाजा रिजल्ट हमारे पास तो वेक्टर ही आएगा। अब उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, जिस तरह ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे एक फोर्स मैंने 5 न्यूटन इधर लगाई, एक फोर्स मैंने 5 न्यूटन इधर लगाई, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं, कैंसिल, टोटल फोर्स इस बॉडी पे कितनी लगेगी। जी बेटा मैं ये कहना चाह, तो बेटा तो रिपीट करना पड़ेगा थोड़ा सा, रिकॉर्डिंग में नहीं आया। आपने कहा दो वेक्टर्स को सब इक्वल वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया आंसर वेक्टर आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आएगी 0, तो 0 मैग्नीट्यूड साथ कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो
तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं बेटा, नल वेक्टर कहते हैं। और लिखते हैं ओ से। ओ ऐसा वेक्टर है जो नल वेक्टर है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। मैग्नीट्यूड ऑफ ओ 0 है, 0 के इक्वल है। तो डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन जिसकी होती है, ये बात थोड़ी देर में समझाने की कोशिश करूंगा। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, इमेजिनरी डायरेक्शन होती है। तो null vector is a vector having magnitude 0 magnitude and imaginary direction. null vector is a vector, यानी आपने कहा कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 0 आया मैग्नीट्यूड, लेकिन साथ कोई ना कोई डायरेक्शन थी। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 और साथ डायरेक्शन हो तो वेक्टर तो होगा वो, लेकिन ऐसे वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 0। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है उसको आप क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। A vector having magnitude equal to 0 and imaginary direction is known as null vector. तो बेटा मैंने मैग्नीट्यूड 0 तो समझा ही आपको, एक एग्जांपल और दूंगा मैग्नीट्यूड 0 समझाने के लिए। एक एग्जांपल और दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वेक्टर हैं और वो ट्राइंगल बनाते हैं। आइए ये केस देख लेते हैं। लेट वी हैव 3 वेक्टर्स इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ क्लोज ट्राइंगल, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट आफ्टर देयर एडिशन। लेट्स सी। मैं 3 वेक्टर हैं इस तरह से कि तीनों को ऐड करता हूं, ए बी और ये सी। मेरे बच्चों बात गौर से सुनना, वरना यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में नए नए आए हुए हो। ए वेक्टर का 3 वेक्टर थे, इस तरह से रेंज थे कि ऐड किया ट्राइंगल बन गई। 3 वेक्टर थे रेंज ऐसे, ऐड किया क्या बन गई, ट्राइंगल बन गई। ए का हेड बी की टेल, बी का हेड सी की टेल, ये आ गया हमारे पास, ट्राइंगल बन गई। अब इस ट्राइंगल में जो रिजल्टेंट आया वो कितना है देखना पड़ेगा। यानी यहां तक ए प्लस बी प्लस सी किया, जो रिजल्टेंट आया वो कितना था। बेटा यहां जो तवज्जो चाहिए, तो देखिए तवज्जो चाहिए, जो रिजल्टेंट हुआ करता है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। जरा देखो, फर्ज किया इसी फिक पे आता हूं, लेकिन पहले अलग से, अगर ये केस है, यहां जो रिजल्टेंट आया कितना आया, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, ए प्लस बी का रिजल्ट, यानी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होती है डिस्टेंस फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। ठीक हो गया। अब यहां देखो जरा, टेल ऑफ फर्स्ट ए की टेल, हेड ऑफ लास्ट सी का हेड, ए की टेल सी का हेड, ये दोनों इकट्ठे हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, यहां 0। ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं मैग्नीट्यूड लिखी है, वेक्टर होता तो बड़ा एरो लगाता। क्या मैग्नीट्यूड आई, 0, बिकॉज टेल ऑफ फर्स्ट से हेड ऑफ लास्ट में गैप इक्वल। समझे भाई कि नहीं आई? तो पता चला मैग्नीट्यूड तो 0 आएगी, लेकिन 3 वेक्टर को ऐड करेंगे आंसर तो वेक्टर आएगा। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 आई उसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर कहेंगे। अब हम देखेंगे डायरेक्शन इमेजिनरी और आर्बिट्रेरी से क्या है। बेटा ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो, उस वेक्टर को हम ड्रा नहीं कर सकते। मसलन यहां मैंने वेक्टर रिजल्टेंट ड्रा किया,
कहां से कहां तक किया, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। कितनी मैग्नीट्यूड आई, डिस्टेंस बिटवीन, गैप बिटवीन टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, लेंथ ऑफ द रिजल्ट। बेटा जिसकी मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम ड्रा नहीं कर सकते। मसलन ये मैंने ड्रा किया, जब मैंने इतना सा ड्रा किया तो पता क्या चला कि ये मैग्नीट्यूड आ गई, ये 0 मैग्नीट्यूड वाला नहीं है। मैं डाट भी लगाता हूं तो डाट की भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होती है, लिहाजा 0 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर ड्रा नहीं करते। जब भी ड्रा करेंगे तो ये पार्ट क्या बन जाता है, ये पार्ट क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बन जाता है। जूम करेंगे, थोड़ा सा जूम कर देंगे, ये पार्ट क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड बन जाता है। लिहाजा 0 मैग्नीट्यूड हो तो हम पेपर पर ड्रा नहीं कर सकते, बिकॉज ड्रा करेंगे तो वो थोड़ी सी लेंथ पे ड्रा करेंगे तो वो थोड़ी सी लेंथ क्या बन जाएगी, मैग्नीट्यूड। अब अगली बात, तो ड्रा नहीं कर सकते फिर क्या करें, वेक्टर एंड डायरेक्शन तो कोई ना कोई होगी, फिर इमेजिन करें, फिर सपना देखें, फिर तसव्वुर करें, फिर फर्ज करें, फिर लेट करें, फिर इमेजिन करें। तो हम इमेजिन करेंगे डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल रिजल्टेंट होता है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। हम इमेजिन करेंगे टेल ऑफ फर्स्ट और हेड ऑफ लास्ट में तो क्या भी कोई नहीं है कि ड्रॉ करें। हम इमेजिन करेंगे रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर है, ए से सी की तरफ। हम इमेजिन करेंगे ये डायरेक्शन बनती, हम इमेजिन करेंगे ये डायरेक्शन बनती है। जिस तरह यहाँ पे हमने डायरेक्शन ड्रॉ की, जिस तरह हमने यहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ की, कहाँ पर डायरेक्शन ड्रॉ की, यहाँ पे, और वो ये बनी। यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते तो यहाँ भी जिस तरह यहाँ हेड ऑफ टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट डायरेक्शन बन गई, यहाँ भी इमेजिन करेंगे फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट डायरेक्शन को इमेजिन करेंगे। तो लिहाजा इसकी डायरेक्शन इमेजिनरी से मुराद हम ड्रॉ नहीं करते होते, हमें क्या करना पड़ता है, हमें डायरेक्शन को इमेजिन करना पड़ता है। ठीक, अब इमेजिन किधर किया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इधर किया, लेकिन बाज केसेस में इमेजिन भी आर्बिट्रेरी करते हैं। यहां किधर इमेजिन करते हो, यहां इधर इमेजिन किया। इमेजिन करना है किधर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कंडीशन, यानी यहां इमेजिन करना फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, दैट इज दिस वन, दैट इज दिस वन। ठीक है, बाज केसेस में इमेजिन करना पड़ता है आर्बिट्रेरी। बस आखिरी बात समझानी है। पहली बात समझाई 0 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, दूसरी बात बताई डायरेक्शन होती है वेक्टर की तो कौन सी होगी, इमेजिन करेंगे। तीसरी बात इमेजिन किधर करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेंगे, जिस तरह ये। चौथी बात और आखिरी बात, बाज केसेस में आर्बिट्रेरी इमेजिनेशन है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कोई एक, मतलब आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं किसी एक को आप में से उठा के पूछ लूं बताइए कल का टॉपिक सुनाओ, तो ये आर्बिट्रेरी सिलेक्शन है, रैंडम सिलेक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब कोई एक डायरेक्शन ले लेते हैं हम फिजिक्स में, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मींस कहीं भी डायरेक्शन ले सकते हैं। अब ये बात समझाने के लिए मैं क्रॉस प्रोडक्ट से एग्जांपल दूंगा, लेकिन वो आप क्रॉस प्रोडक्ट तो भी आपने पढ़ा नहीं है, क्या होगा फिर मानना पड़ेगा आपको कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट की, तो वो हम देखेंगे। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं ए और बी का, ए और बी का, लेट्स सी ये बी था, ये दोनों क्या है, पैरेलल। क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आता है
वो आंसर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता। मानते जाएंगे बच्चों बात, ये बात समझनी है कि आर्बिट्रेरी वाली कैसे आए ए बी साइन थीटा, ये वहीं पढ़ेंगे। मान लो अगली बात मानो जो माननी है कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट में आंसर किधर आएगा, डायरेक्शन किधर होगी, एन यूनिट वेक्टर क्या शो करेगा, इन दोनों की क्या होगी, परपेंडिकुलर। आपने ए और बी दोनों को क्या किया, क्रॉस किया, इन दोनों के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन आती है। और अच्छा दोनों है क्या है, पैरेलल, पैरेलल एंगल जीरो पुट करेंगे तो साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, साइन ऑफ जीरो एंगल जब जीरो पुट करेंगे साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, जीरो मल्टीप्लाई दिस जीरो मल्टीप्लाई दिस नल वेक्टर। बेटा ये हम समझेंगे, पूरा लंबा टॉपिक है हमारा, इधर ना पड़े जरा, जो बात में कर रहा हूं वो मान ले, फिर हम जो आर्बिट्रेरी की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी इन दोनों के। यहां पे ये पैरेलल है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नल वेक्टर। अब ये वेक्टर है, ये दोनों, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेनी है हमने रिजल्टेंट। अब इनके परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। एक पॉइंट पे 360 परपेंडिकुलर, 360 नहीं इनफाइनाइट परपेंडिकुलर हो सकते हैं, 360 एंगल तक जाते हुए, यानी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो आप इनका रिजल्ट जो लेंगे ए क्रॉस बी का, जो नल वेक्टर आएगा, कैसे आएगा नल वेक्टर, ये हमारा मसला नहीं है यहाँ पे, ये पढ़ा ही नहीं, टॉपिक नहीं पढ़ा। मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं कि इनका आंसर जो नल वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। इन दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब है ये, मतलब है ये, मतलब है ये, मतलब है ये, मतलब है ये। तो आप इमेजिन करेंगे इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो वो इमेजिन क्या ले सकते हैं आप, आर्बिट्रेरी इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी में कोई एक, कोई भी, तो लिहाजा यहां कोई भी डायरेक्शन से क्या मुराद है, ये हमने देख लिया। तो बेटा ये था हमारे पास नल वेक्टर।